आज के इस मौके पर सबसे पहले अयोध्या और मिल्की की इस पावन सरजमी को नमन करता हूँ। ये सरजमी हमेशा से, जब से मैं समझता हूँ देश में लोकतंत्र चल रहा है, ये सरजमी इस बात के लिए जानी गई कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ अगर कोई सबसे पहले बुलंद आवाज होती रही तो ये मिल्कीपुर की सरजमी से स्वर्गीय मिससेन जी की हुई। आज उस सरजमी पर चुनाव हो रहा है, तो मैं समझता हूँ ये बीजेपी के लोग प्रशासन की दम पर, पवन भाई कह रहे थे कि अधिकारी पर्चे कराते घूम रहे हैं। अरे बीजेपी के लोगों, ये अधिकारियों के भरोसे कितना चलोगे? जब जनता के दिलों में समाजवादी पार्टी बैठी है तो फिर ये अधिकारी कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए मैं मिससेन जी की सरजमी से अपने सभी बुजुर्गों, नौजवानों, आपसे अपील करूंगा, ये अयोध्या की जो रिजल्ट आया है, अयोध्या की लोकसभा का जो रिजल्ट आया है, हम सबके वरिष्ठ नेता आदरणीय अवधेश प्रसाद जी जो जीत के गए हैं, आप लोगों को शायद यहाँ बैठ के कल्पना नहीं होगी, अंदाज नहीं होगा कि आप सबने मिलके देश में आदरणीय अखिलेश यादव जी का नाम कितना बड़ा कर दिया है। आपको यहाँ बैठ के अंदाज नहीं होगा, अयोध्या का नाम, आदरणीय अवधेश प्रसाद जी का नाम, हमारा हिंदुस्तान छोटा पड़ गया है, दुनिया के पैमाने पर आपने सम्मान बढ़ाने का काम कर दिया। इतना ऐतिहासिक काम किया है अयोध्या, फैजाबाद और मिल्कीपुर की जनता ने। तो आज मैं इस मौके पर एक अपील लेके आया हूँ, ये जो सम्मान आपने बढ़ाया है, इस सम्मान को बरकरार रखने का चुनाव है ये अजीत का। बताओ मेरे मिल्कीपुर के लोगों, ये बढ़ाए हुए सम्मान को बरकरार रखोगे कि नहीं रखोगे? आप मामूली सम्मान नहीं बढ़ाया है फैजाबाद और अयोध्या के लोगों ने। तो मैं समझता हूँ इतने घबराए ये बीजेपी के लोग, जहां और कई विधानसभाओं के चुनाव हो गए, लेकिन मिल्कीपुर का चुनाव साथ में नहीं होने दिया गया, क्योंकि मिल्कीपुर के चुनाव में उन्हें और ज्यादा षड्यंत्र करने थे। तब मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, चाहे जितने षड्यंत्र कर लो, ये सद्य नेताजी को मानने वाले लोग हैं, स्वर्गीय मिससेन जी को मानने वाले लोग हैं, आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को अपना सम्मान मानने वाले लोग हैं। यहाँ के लोग आपके किसी भी झांसे में और किसी भी दबाव में आने वाले नहीं है। ये हमारी आपसे प्रार्थना है मेरे साथियों। मैं उम्मीद लेके आया हूँ आज आपके बीच। बहुत सारे साथियों ने चर्चा की, यहाँ की तमाम क्षेत्रीय समस्याएं, चाहे वो साढ़ की हो, चाहे वो खाद की हो, चाहे वो अन्याय अत्याचार और मुकदमों की हो। मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, चाहे जितना शोषण कर लें ये लोग, मेरे समाजवादी साथियों, आप घबराना नहीं। और आने वाले 27 दूर नहीं है, और इस 27 में उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से ताकत आदरणीय अखिलेश यादव जी के कलम में जिस दिन आ जाएगी, जितना न्याय हुआ होगा, जितना अत्याचार हुआ होगा, जितना शोषण हुआ होगा, किसी भी रूप में हुआ होगा, हर चीज का बदला और हर चीज का जवाब और हर चीज की भरपाई आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हम लोग लेने का काम करेंगे। इसलिए आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, ये जो आपने सम्मान बढ़ाया है उत्तर प्रदेश और देश के अंदर समाजवादियों का, इस सम्मान को मेरे मिल्कीपुर के लोगों बरकरार रखने का काम कर रहे हैं मेरे साथ। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, 5 तारीख को नसीम जी कह रही थी इस तरह से परेशानियां, उस तरह की परेशानियां, लेकिन 5 तारीख को सदन भी चल रहा होगा। यहाँ अगर आप लोगों के ऊपर कोई अन्याय होगा तो दिल्ली में लोकसभा फिर नहीं चल पाएगी। ये भी हम आपको भरोसा दिलाते हैं। आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से आज आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की जो ताकत है, वो ऐसी ताकत बन चुकी है कि लोकसभा में जो फैसला चाहेंगे वो करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो लोकसभा नहीं चलेगी। ये आपकी दी हुई ताकत है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग साथी हमारे अजीत जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताएंगे। पीडीए के नायक आदरणीय अखिलेश यादव जी
जिनको हर पल चिंता है गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमान भाइयों की, किसानों की, बेरोजगारों की, मजदूरों की, बुनकरों की, व्यापारियों की, नौकर पेशा लोगों की, वकीलों की, शिक्षकों की, सरकारी कर्मचारियों की, जिनको चिंता लगी हुई है, ऐसे नायक के हाथों को मजबूत कर देना, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। एक साथी ने भी चर्चा की, देश की संसद के अंदर जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया बीजेपी के गृह मंत्री जी ने, बताओ मेरे पीढ़ी के भाइयों, बाबा साहब के अपमान का बदला लोगे कि नहीं लोगे इस चुनाव के माध्यम से? बताओ मेरे साथियों, ये बाबा साहब का अपमान सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि बाबा साहब ने समाज के आखिरी व्यक्ति के भी हाथों में वोट डालने की वो ताकत दे दी है कि बड़े से बड़े राजा को भी जमीन पे उतारने की ताकत अगर किसी ने दी तो हमें बाबा साहब के बनाए हुए संविधान ने दी है। आज उस संविधान के ऊपर भी तमाम तरीके के हमले हैं, तमाम तरीके के खतरे हैं। एक देश एक चुनाव करा के व्यवस्था बदलना चाहते हैं। ये भाषण देते हैं भाजपा के लोग, कहते हैं खर्चा कम करने के लिए। अरे इस देश की राजनीति में अगर पैसे का बोलबाला किसी ने बढ़ाया है, खर्चा किसी ने चुनाव में बढ़ाया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया, दूसरे किसी दल ने नहीं बढ़ाया है। वही लोग जो खर्चा बढ़ा रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि खर्चा कम करने के लिए एक देश एक चुनाव करना चाहते हैं। ये खर्चा कम करने के लिए नहीं करना चाहते, बल्कि समाज के अंदर जो हर वर्ग की आज आवाज उठ रही है, हमारे बैठे गौड़ समाज के लोग, पाल समाज के लोग, मौर्य समाज के लोग, समाज के हर वर्ग के लोग जो बैठे हैं, चाहे वो हमारे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, पिछड़े हो, मुसलमान हो, समाज के जो हर तबके की आज संसद और विधानसभा में जो आवाज है, उस आवाज को दबाने के लिए षड्यंत्र हो रहा है साथियों। इसलिए बहुत सारे षड्यंत्र बीजेपी के लोग कर रहे हैं। हर षड्यंत्र का एक ही जवाब है, वो जवाब है समाजवादी पार्टी और साइकिल की मजबूती, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की मजबूती। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को जिस तरीके से आपने इस बार मजबूत किया है लोकसभा में, पूरा देश ये मान के चल रहा है कि 27 में आदरणीय अखिलेश यादव जी आने वाले हैं। तब हम आपसे कहेंगे मिल्कीपुर के मेरे भाइयों, कुदरकी से लेके कई क्षेत्रों में बेईमानी की गई। हम बधाई देते हैं अपनी नसीम सोलंकी साहिबा को, जिन्होंने बहादुरी दिखाई इनके साथियों ने, और उसका परिणाम है कि आज वो विधायक बन के आपके बीच बैठी है। महिला होने के बाद भी विधायक कितना अन्याय झेला, अत्याचार झेला, पति जेल में है, लेकिन उनकी बहादुरी की दम पर वहाँ की जनता का आशीर्वाद लेके आज विधायक बन के बैठी है। तो मेरे भाइयों, मिल्कीपुर के साथियों, बताओ इसी तरह का आशीर्वाद साथी अजीत को दोगे कि नहीं दोगे? मेरे साथ साबित कर देना ये बाबू मिस सेन जी की सरजमी है, ये सदैव नेताजी को मानने वाले लोगों की सरजमी है, ये आदरणीय अवधेश यादव जी के सम्मान को बढ़ाने वाली सरजमी है। और साबित कर देना 5 तारीख को अपने वोट के माध्यम से भाई अजीत की, जिनका चुनाव चिन्ह साइकिल का निशान है, जिस पर हमेशा मिल्कीपुर के लोगों ने सवारी की है, अपनी उसी साइकिल की सवारी को और तेजी से रफ्तार बढ़ा देना, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। और भाई आनंद जी की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, इनकी अजीत तो नए हैं, छोटे हैं, बाबूजी लड़ रहे थे तो शायद जिम्मेदारी कम रहती है आपकी आनंद भाई। अब ये तो छोटे हैं, उम्र में लगभग बेटे के बराबर होंगे, तो मैं समझता हूँ अजीत को जिताने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो हमारे बड़े भाई आदरणीय आनंद सिंह जी की। जीतेंगे अजीत, विधानसभा में अजीत पहुंचेंगे, और सम्मान किसी का बढ़ेगा तो साथी आनंद सिंह जी का बढ़ेगा, और सच्ची श्रद्धांजलि किसी के लिए होगी तो सदैव नेताजी के लिए होगी, आदरणीय बाबूजी मिस सेन जी के लिए होगी। मैं समझता हूँ मिल्कीपुर के लोगों ने कभी कोई गलती नहीं की, कभी कोई कसर नहीं रखी समाजवादी विचारधारा को बढ़ाने में, और बड़े बड़े लोगों के जो आतंक हैं उन आतंक को खत्म करने में भी मिल्कीपुर वाले कभी पीछे नहीं हटे। ये हमारी प्रार्थना है, इस बार भी कमी न रखना, और साथ ही अजीत को जिताकर, ऐतिहासिक वोटों से जिताकर यहाँ से पार्टी का सम्मान बढ़ा देना, और ये साबित कर देना कि आदरणीय अवधेश प्रसाद जी की जीत कोई ऐसी जीत नहीं थी, ये जीत की परंपरा टूटने वाली नहीं है, इसी तरह की परंपरा बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।